नमस्कार दोस्तों, निकला तो हूं आज भी हमेशा की तरह यूपी की चुनावी यात्रा पर, लेकिन मेरे हाथ में आज का इंडियन एक्सप्रेस है। और आज के इस इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो शानदार काम किए हैं उसके विज्ञापन है। शानदार काम मतलब सरकार के मुताबिक। पहले पन्ने पर विज्ञापन है, अंदर के दो पन्ने पर भी विज्ञापन है। लेकिन इस विज्ञापन में क्या खास है जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं। पहले पन्ने के विज्ञापन का शीर्षक है ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ। यूपी योगी जी के नेतृत्व में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसका विज्ञापन है। यह आदमकद प्रतिमा है, आपाद मस्तक तस्वीर योगी जी की, हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। अब जो सबसे अहम है वो नीचे की दो तस्वीरें। अब नीचे की दो तस्वीरों को आप देखिए गौर से। एक फ्लाईओवर है, एलिवेटेड खूबसूरत फ्लाईओवर। इसके बगल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है। यहां पर फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री की चिमनियां हैं और यहां दो वर्कर दिख रहे हैं। और यहां अखबार के यहां इस हिस्से में वो दावे हैं जो सरकार की तरफ से किए गए कि कैसे यूपी योगी जी के नेतृत्व में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पढ़कर सुबह जब यह अखबार मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि ये फ्लाईओवर जिसको बहुत प्रमुखता से छापा गया, हालांकि ऐसे लग रहा है कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर ही योगी जी हैं, लेकिन ये कहाँ है। तो ये सुबह मेरे जहन में ये बात आई कि ये फ्लाईओवर यूपी के किस इलाके में है, किस जिले में है, क्या लखनऊ में है, क्या इलाहाबाद में है, क्या बनारस में है, कहाँ है। मैं बहुत ज्यादा यूपी नहीं घुमा हूं, ऐसा दावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये छवि मुझे कहीं दिखी नहीं। और उसके बाद ये फैक्ट्री, तो फैक्ट्री तो कहीं ऐसी हो सकती है, लगा चलो होगी, बट मेरे दिमाग में चक्कर घिन्नी की तरह था कि ये कहाँ है। और टेक्स्ट में जो है वो तो है ही जिसमें दावे किए गए। तभी अब जब मैं कार में चलते हुए ट्विटर पर तलाश रहा था लोग कहाँ क्या लिख रहे हैं, तो पता चला कि ये जो तस्वीर पोस्ट की गई है ट्रांसफॉर्मिंग यूपी के विज्ञापन में, ये तस्वीर कोलकाता की है, बंगाल की है। यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं, बंगाल मॉडल को गालियां देते हैं। बंगाल में जाकर इतना कैंपेन किया योगी जी, मोदी जी ने बंगाल को के विकास पर हजार सवाल करते हुए 50 रैलियां की। और उसके बाद पहले पन्ने पर जो विज्ञापन है उसमें जो तस्वीर छापी गई है, ये तस्वीर कोलकाता की है, बंगाल की है, ममता बनर्जी के सूबे की है। और यहां जो ये बिल्डिंग दिख रही है ये JW मैरियट होटल है, जो कोलकाता का 5 स्टार होटल है। ये बिल्डिंग है और ये एलिवेटेड फ्लाईओवर है। मैं इस फ्लाईओवर से गुजरा भी हूं कोलकाता में जब मैं था अभी चुनाव के वक्त। इस प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्लांट भी अमेरिका के किसी इलाके का है। ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं जिसका जिक्र मैं अभी इस वीडियो में करूंगा। तो ना तो प्लांट यूपी का है, ना ये फ्लाईओवर यूपी का है, ना ये बिल्डिंगें यूपी में है, और विज्ञापन में ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वहां है। और दावा क्या है, दिस इज हाउ द स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस एंड इज मूविंग अहेड टुवर्ड्स अ बेटर रैंक अमंग द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स इन द कंट्री। ये दावे हैं यूपी के विकास के। अब आते हैं कि ये कहां है और क्या है, कौन लोग क्या लिख रहे हैं। ये पता चला कि जब ये बंगाल की सड़क की जानकारी आई, फिर मैं ट्विटर पर जब देखने लगा तो पहले तो ये आपको बता दूं कि है कहां। ये कोलकाता में, मैंने वहां किसी से अभी बात की थोड़ा लोकेशन समझने के लिए, तो ये JW मैरियट होटल है, ये तो मैंने बताया। और ये पार्क सर्कस इलाके से लेकर EM बाईपास बोलते हैं और 7 पॉइंट क्रॉसिंग है, और ये विद्यासागर सेतु की तरफ ये सड़क जाती है, ये वो सड़क है। अब जो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं उसी से आप अंदाजा लगाइए ये कितनी शर्मिंदगी और शर्मनाक विज्ञापन है योगी आदित्यनाथ के लिए कि कलकत्ता का जब उन्होंने ये फ्लाईओवर कोलकाता का छापा है। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जैसे रोहिणी सिंह ने लिखा है, कोलकाता की सड़क चौड़ाई ठीक, कोलकाता की बिल्डिंग चौड़ाई ठीक, पर योगी जी अपने विज्ञापन में पीली टैक्सी तक हटाना नहीं भूले। यहाँ ये पीली टैक्सी है जो बंगाल में चलती है, कोलकाता में चलती है, यूपी में पीली टैक्सी नहीं चलती है। वैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और जो अपने तेवरों की वजह से लगातार सरकार के निशाने पर रहते हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ हैं, उन्होंने लिखा है
कि किसी ट्वीट में प्रतीकात्मक तस्वीर डालने पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिख देने वाली यूपी पुलिस आज बताए कि मुख्यमंत्री अन्य राज्यों से तस्वीरें चुराकर बकायदा विज्ञापन देते हैं, अन्य सरकारों द्वारा दी गई नौकरियों को अपना बता विज्ञापन देते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो। और उसके बाद उन्होंने भी सूर्य प्रताप सिंह ने जो वहाँ के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी अखबार में छपा, और इस फ्लाईओवर का नाम है माँ फ्लाईओवर, उसकी तस्वीर उन्होंने छापी है। आईपी सिंह एक नेता है, शायद अब समाजवादी पार्टी में है, उन्होंने भी लिखा है बंगाल में योगी का दौरा वोट तो नहीं दिला सका, पर योगी आदित्यनाथ जी वहां से तस्वीरें बटोर लाए हैं, कोलकाता की सड़कों को यूपी का बताकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। वाह योगी जी वाह। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। उसी में मुकुल रॉय भी हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, अभी टीएमसी में है, उसके पहले टीएमसी में थे। उन्होंने भी लिखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी हेल्पलेस हैं और उनके मुख्यमंत्री किस तरह से ममता सरकार के ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें चोरी करके पोस्ट कर रहे हैं विज्ञापन में। वैसे पार्था चटर्जी ने लिखा है कि व्हेन इवन अजय बिष्ट कांट हेल्प हिमसेल्फ बट यूज पिक्चर्स ऑफ बंगाल मॉडल फॉर हिज ओन पब्लिसिटी, ये भी लिखा है। अभिषेक बनर्जी भी लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं। फैक्ट चेक करने वाली एक संस्था ने, वेबसाइट ने, उन्होंने भी लगा दिया कि ये फ्लाईओवर कैसे माँ फ्लाईओवर है, कोलकाता के किस इलाके में कहां से कहां तक ये फ्लाईओवर गुजरती है, सड़क गुजरती है। रोहिणी सिंह ने लिखा जितने पैसे विज्ञापन में दिए उतने की सड़कें बना लेते तो आज दूसरे राज्यों की तस्वीरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जरा सोचिए कि क्या योगी आदित्यनाथ को 4.5 साल से ज्यादा हो गए सरकार चलाते हुए, क्या उनके पास यूपी में ऐसी कोई सड़क नहीं है, या उन्हें क्या जरूरत थी कि पहले पन्ने पर ऐसे विज्ञापन में वो तस्वीर हो जो यूपी की नहीं है, जो बंगाल की है, जो अमेरिका की तस्वीर है। क्या इस विज्ञापन देने वाले ने, विज्ञापन बनाने वाले ने, अधिकारी ने क्या ये देखा नहीं, और क्या इतना आंख मूंद कर ये विज्ञापन देते हैं। हालांकि आज किसी ने कहा कि योगी जी खुद सारे विज्ञापन जो ऐसे होते हैं उसको खुद क्लियर करते हैं। तो क्या योगी ने नहीं पूछा कि भैया ये विज्ञापन में पहले पन्ने पर दे रहे हो यूपी के किस इलाके में है, ये फैक्ट्री किस इलाके में है। हालांकि फैक्ट्री को लेकर अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है कि ये कहाँ की है। कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे बुकलेट में ये फैक्ट्री की तस्वीरें छपती है, शायद गूगल इमेज पर है। हमारे सहयोगी कुछ तलाश रहे थे, कुछ पता चला उपेंद्र कहाँ की तस्वीर है ये? सर ये एक शटर स्टॉक वेबसाइट है जो इमेज क्रिएट करती है, तो वो उसने इमेज बनाया हुआ, जबकि ये सर जो इमेज है वो कई जगह यूज़ हुआ है। जैसे कि एक रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल एक वेबसाइट है उसने यूज़ किया है, फिर एक दुबई की वेबसाइट है उसने भी यूज़ किया है इसको, और एक राइट पे वेबसाइट है उसने भी, और कई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये इमेज यूज़ हुई है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी को लेकर लड़कों क्लासेस कराई जाती है। तो जी सर बोलिए। तो ये मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 2018 में भी ये इमेज यूज़ हुई है, 2016 में भी इमेज यूज़ हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं कि यहीं का मतलब यूपी का ये इमेज है। चलिए, तो ये अभी पता चला है कि ये इमेज अलग अलग जगह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन रोहिणी सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि तस्वीर अमेरिका की है। थोड़ी देर में पता चलेगा कहाँ की है, अभी जो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं उसके हवाले से। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग और सब चीज़ की इतने बड़े दावे के साथ विज्ञापन करते हैं। अब इस विज्ञापन में अंदर जो कुछ लिखा है उस पर कई बार मैं विज्ञापनों पर वीडियो बना चुका हूँ। कैसे गोरखपुर की तस्वीर बदल गई, कैसे यूपी अंडर योगी इज अमॉन्ग टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द कंट्री, कैसे उत्तर प्रदेश एकदम स्वर्ग बन रहा है, राम राज्य यूपी में है, एमएसएमई के लिए यूपी बेस्ट स्टेट है। ये सब तो है ही, और ये सब दावे किए ही जा रहे हैं हर विज्ञापन में। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज योगी आदित्यनाथ को या तो ये माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन जिसमें पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे, प्रोपेगेंडा कहेंगे, या इस विज्ञापन की पूरी विश्वसनीयता टेक्स्ट जो दावे हैं उसके पैमाने पर चेक करेंगे तो बहुत दावे गलत साबित होते हैं, और ये हर सरकारें ऐसे दावे करती हैं। वो तो एक पहलू है। असली बात तस्वीर की है कि ये तस्वीर क्यों छापी गई, कोलकाता की, बंगाल की तस्वीर। और अगर योगी आदित्यनाथ ने यह विज्ञापन क्लियर किया तो उन्हें बताना चाहिए कि उनसे चूक हुई तो माफी मांगे। और अगर किसी अधिकारी ने यह विज्ञापन क्लियर किया और योगी जी की बिना जानकारी के पूरा पन्ना का विज्ञापन छपा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक अधिकारी जो अखबार में करोड़ों का विज्ञापन दे रहा है, जो जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है,
जो यूपी की जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से, जनता के दिए हुए पैसे से जो खजाना है सरकार का, उस खजाने का इस्तेमाल ऐसे विज्ञापनों में हो रहा है और तस्वीर बाहर की है। तो मुझे लगता है इतनी फजीहत के बाद योगी सरकार को कम से कम जवाब देना चाहिए। यूपी के उन अधिकारियों को जो योगी की उस कोर टीम का हिस्सा है, उन्हें जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं। आप अगर यूपी को जन्नत बना रहे, अगर यूपी इतना ट्रांसफॉर्म कर गया, तो यूपी में कुछ तस्वीरें भी होनी चाहिए। वो तस्वीर डालिए बजाय इसके कि बंगाल की डाल रहे हैं, जिनकी जितनी लानत मलामत कर सकते थे। ममता बनर्जी को नाकाम, नाकाबिल, अयोग्य और पूरी तरह से निरंकुश और अराजक मुख्यमंत्री साबित करने के लिए बंगाल की दुश्मन, जिन्होंने बंगाल में कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया बंगाल को, ऐसे भाषण और नारे और दावे प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं बंगाल की रैलियों में, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ। उसी बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीर आप अपने विज्ञापन में छापते हो, ट्रांसफॉर्मिंग यूपी के दावे के साथ। क्या कहा जाए, इससे दो चीजें पता चलती है। एक, कि आपके पास क्या अपना कहने के लिए कोई तस्वीर नहीं है, अपने दावे की पुष्टि के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी खूबसूरत तस्वीर नहीं है। और दूसरा, आप उसी राज्य की तस्वीरें छाप ले रहे हो जिस राज्य के मुखिया को आप नाकाबिल और अयोग्य साबित करने के लिए हजारों आपने स्टेटमेंट दिए। बहरहाल, तो इसमें इन दावों पर की पड़ताल तो मैं समय समय पर करता रहता हूं। जो अंदर के पन्ने में दावे हैं, मेरे कई वीडियो में देखेंगे। अभी भी मैं यूपी के एक इलाके में जा रहा हूं, बुलंदशहर में हूं अभी, तो आज भी वीडियो में आप देखेंगे। और इन दावों की पड़ताल जनता के जरिए भी करता हूं, खुद गाँव में जाता हूं, शहर में भी जाऊंगा, यूपी के और इलाकों में भी जाऊंगा। फिलहाल मकसद ये था कि इस विज्ञापन को देखिए, सरकार के इस फर्जी दावे को देखिए, जो एक तस्वीर के जरिए एक ऐसी चीजें गढ़ी जाती है जो दरअसल जमीन पर है नहीं। अगर तस्वीर ऐसी दिखाई जा रही है तो क्यों न माने, आंकड़ों में भी ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती है, ऐसे दावे किए जाते हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। जैसे कि दावे विज्ञापन में किए गए हैं 2 सप्ताह पहले के दावे कि लगभग 3.25 करोड़ लोगों को यूपी में रोजगार मिल गया। रोजगार की बात कर रहे हैं। लगभग 5 लाख, 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी के तो हो सकता है आंकड़े पर कुछ पुष्टि करने की गुंजाइश भी हो। रोजगार के अवसर क्रिएट कर दिए गए, रोजगार मिल गए 3.25 करोड़ लोगों को। ये ऐसा दावा है जिसको जमीनी हकीकत के हिसाब से अगर चेक करना चाहें तो बहुत मुश्किल है उसकी परख कर पाना। मुझे हर गांव में बेरोजगार मिलते, आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे तो हर घर में हर आदमी को रोजगार मिल चुका होना चाहिए था। 24 करोड़ वाले यूपी में अगर 3.25 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल गया तो ये सरकारी दावे और विज्ञापन है। और आज इस विज्ञापन में योगी जी की इस आपाद मस्तक तस्वीर के साथ ये फजीहत की शक्ल में 2 तस्वीरें हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी इलाके से किसी और वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com। नमस्कार।